हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर भी स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 भी कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी बच्चे इस टॉपिक का नाम क्लास 9th में सुना होगा, आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, फिर भी कुछ जो प्रीवियस नॉलेज है आप भूल चुके हैं, तो उसको इस क्लास में हम लोग फिर से जो है रिवाइज करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 9th में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं और अगर उनको समझ में आया है तो यहाँ पे उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जिन्हें नहीं समझ में आया है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या को जानने से पहले हमें परिमेय संख्या को जानना होगा। हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी नोट्स मैं यहाँ लिखाऊं उसको आप अपने कॉपी में लिखते रहिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और शर्त ये भी है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब तो हम ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और देखिए चीजों को आप अच्छी तरीके से समझेंगे ना, एक एक लाइन को अगर आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर में 0 का भाग देंगे तो यह अपरिभाषित स्थिति बनती है, अपरिभाषित कंडीशन बनता है, ये संभव नहीं है। इसलिए यहां पे ये शर्त लागू होता है कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, सॉरी, इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए शर्त यही है कि P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 9/8 हो गया, ये सभी नंबर क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी नंबर आपके परिमेय संख्या है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो भिन्न होते हैं, जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो दरअसल क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर होता है, बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं ये जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन नंबर हो, और जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं वो दरअसल क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की खास बात ये होती है कि इन जो P और Q होता है, एक खास बात ये भी है कि इनका HCF 1 होता है। इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। ऊपर नीचे जो भी अंश और हर में जो भी आपको नंबर मिलेगा उनके बीच में एक ओवनिस्ट फैक्टर मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसलिए इन
नंबर को, मतलब परिमेय संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि जो को प्राइम नंबर है वो दरअसल क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो चीजें निकल के आई कि हम एक कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज आर कॉल्ड रेशनल नंबर और एवरी कोप्राइम नंबर इज आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब हर सहभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या होगी और हर भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होगी। आ गई बात समझ में? ठीक, तो ये रही बात परिमेय संख्या की। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। भाई परिमेय का जस्ट उल्टा होगा, जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी, सिंपल सी बात है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p q बिलोंग्स टू z, यानी ये आपका पूर्णांक के बारे में बता रहा और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या के उदाहरण की बात करें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, पाई आपका जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे भी बच्चों को काफी दिक्कत होती है। कोई बच्चा कहता है कि पाई अपरिमेय कैसे हो गया, क्योंकि पाई का मान हम जानते हैं कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 है और इसको जो है हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय क्यों हो गया? तो प्यारे बच्चों पाई के दो मान होते हैं। एक पाई का मान होता है 3.14, क्लियर है? ये वाला जो मान है इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे। 22/7 जब लिखा जाएगा पाई का मान तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन जब पाई का मान 3.14 लिखा जाएगा तो वो अपरिमेय कहलाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों की जो दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्याएं, इनके दो तरह के प्रसार होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनकी दो तरह के प्रसार होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी प्यारे बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति, या इसको हम लिख सकते हैं पुनरावृत्ति। क्या लिख सकते हैं? पुनरावृत्ति, ठीक है। और एक होता है अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। तो ये दो तरह के होते हैं। दशमलव प्रसार संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर यहाँ होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती। तो ये होती है दशमलव संख्याओं का प्रसार। अब जो शांत होता है, जो शांत होता है वो परिमेय है। वो क्या है? परिमेय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अशांत आवर्ती वाला होता है ये भी प्यारे बच्चों परिमेय होता है। तो बचा कौन? केवल अशांत अनावर्ती, इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। ये आपका होता है अपरिमेय, ठीक है। तो यहां से एक और परिभाषा बनती है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है वो परिमेय है, या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है वो परिमेय है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत अशांत। अशांत भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और शांत अनावर्ती। तो प्यारे बच्चों ये जो नंबर है अगर आप इसको देखें तो ये p बटा q के रूप में है। 22/7 जो है वो p बटा q के रूप में है, इसलिए उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। लेकिन ये जो 3.14 है ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है प्यारे बच्चों वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो ये इसमें थोड़ा मतभेद रहता है। 22/7 को परिमेय माना जाता है और 3.14 को अपरिमेय माना जाता है। क्लियर है? ठीक। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं में आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति होता है।
एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। क्लियर है? तो एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब वर्गमूल तो है बट वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसका क्या क्या यूज है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या है, 2 है। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे 1 का अगर मैं वर्ग करूं तो 1 आएगा। क्लियर? और मैं 2 का अगर वर्ग करूं तो 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका वर्ग 2 है तो वो संख्या 1 और 2 के बीच की होगी। वो संख्या 1 और 2 के बीच की होनी चाहिए। हम यहां लिखेंगे कि यदि 2 किसी धन परिमेय संख्या का वर्ग है, ये लिखेंगे, यदि 2 किसी धन परिमेय संख्या का वर्ग है ना, वर्ग है, तो वह परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगी या नहीं हो सकती, तो वह परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है और वह संख्या 1 से बड़ी होगी। अब इस बात को समझिए ध्यान से, क्या मैंने लिखा है। हम जानते हैं कि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि किसी संख्या का वर्ग 2 है तो वो धन परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, 1 और 2 के बीच का होना चाहिए। मतलब वह परिमेय संख्या जो होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी। अब 1 क्या है, पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है, तो 1 और बीच की संख्या क्या होगी, पूर्णांक थोड़ी होगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच की जो संख्या होगी वो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके की होगी। तो ये पूर्णांक थोड़ी होती है, इसे हम पूर्णांक नहीं कहते हैं, है ना, आई बात समझ में। तो यदि 2 किसी धन परिमेय संख्या का वर्ग है, अगर किसी धन परिमेय संख्या का वर्ग 2 है तो वह परिमेय संख्या जो होगी वो पहली बात तो पूर्णांक नहीं होगी, और दूसरी बात वह संख्या 1 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 है और हमें 2 चाहिए। तो अगर 2 किसी परिमेय संख्या का वर्ग है तो वो संख्या 1 से बड़ी होगी और वो पूर्णांक नहीं होगी। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम यहां इसको सिद्ध करने के लिए मानते हैं कि माना वह परिमेय संख्या P/Q है जिसका वर्ग 2 है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो परिमेय संख्या P/Q है जिसका वर्ग 2 है। अगर P/Q का वर्ग 2 है तो हम ये कह सकते हैं 2 है जहां P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, कोई सर्वभाजक नहीं है, और पूर्णांक Q
से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और जो पूर्णांक q है वो 1 से बड़ा होगा। मैंने यहां कहा कि वह संख्या 1 से बड़ी होगी, तो माना वह परिमेय संख्या p बटा q है जिसका वर्ग 2 है, जहां p और q का कोई सर्वभाजक नहीं है और पूर्णांक q 1 से बड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ ऐसा क्यों लिखा भाई, p स्क्वायर q स्क्वायर का वर्ग ही तो 2 होगा, इसलिए इसका वर्ग 2 के बराबर कर दिया हमने। तो दोनों तरफ q का गुणा करने पर जब दोनों तरफ q का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2q बराबर p स्क्वायर बाई q। अब यहां ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है कि 2q एक पूर्णांक है, 2q एक पूर्णांक है। यहां हमें पता चल रहा है कि 2q क्या एक पूर्णांक है, तथा दूसरी तरफ p और q का कोई सर्वभाजक नहीं है। तो दूसरी तरफ p और q का कोई सर्वभाजक नहीं है। देखो हमने यहां माना है ना कि कहा गया जहां p और q का कोई सर्वभाजक नहीं है और पूर्णांक q 1 से बड़ा है, पूर्णांक q जो है वो 1 से बड़ा है। तो यहां पे भी देखेंगे अतः स्पष्ट है कि 2q एक पूर्णांक है इस तरफ, और दूसरी तरफ p और q का कोई सर्वभाजक नहीं है, अतः p स्क्वायर और q का भी कोई सर्वभाजक नहीं होगा। इसलिए 2q नॉट इक्वल p स्क्वायर, 2q नॉट इक्वल p स्क्वायर बाई q, इसलिए 2q नॉट इक्वल p स्क्वायर बाई q। इस अंतः विरोध से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या है, 2 है। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई धन पूर्णांक यम है जिसका कोई वर्ग नहीं है, तो वो जो पूर्णांक होगा या वो जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है? ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 3 है। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 5 हो। क्लियर है? तो आई होप प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में हमने परिमेय संख्या के बारे में बात किया, परिमेय संख्या के बारे में बात किया, मैंने कुछ आपको और बेसिक चीजें बताई, और साथ ही हमने एक क्वेश्चन को भी सोल्व किया कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी चीजें हैं वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।